हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसको किस प्रकार लिखेंगे, एग्ज़ाम में किस प्रकार लिखेंगे, तो वो हम आपको बताएंगे एकदम क्लियर। लास्ट में आप पूरी वीडियो जरूर दिखेगा, क्योंकि जो लास्ट में हम आपको पॉइंट बताएंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले आप जन्म लिखेंगे सन 1884 में, और जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। कार्य क्षेत्र, कहाँ इन्होंने कार्य किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। मृत्यु सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो हेडिंग डालेंगे आप, जीवन परिचय। आपको सबसे पहले ये चीज़ें लिख देना है, उसके बाद आप हेडिंग डालें जीवन परिचय। बहुत बच्चे ये चीज़ नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट जीवन परिचय लिखा और लिखने लगे। अब जीवन परिचय में क्या याद रखेंगे आप कि इसमें जो सन है, इनका स्थान है, और भी इनके जो कहाँ काम किया, किस स्कूल में पढ़ाई की, इन सबको ब्लैक पेन से लिखना है। तो चलिए देखते हैं जीवन परिचय सरल भाषा में। आपको इसमें दिखाया गया क्वेश्चन बैंक में बहुत ही कठिन लैंग्वेज लिखी है, मैंने कहीं ना कहीं आपको सरल भाषा में इसमें किया, जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। एफए इंटरमीडिएट, पहले इंटरमीडिएट की परीक्षा को एफए कहा जाता था। एफए में आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई। उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने स्वयं ही अध्ययन करके हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन कर लिया था। आनंद कादम्बनी पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगीं। फिर इन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा काशी से संबद्ध होकर हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। कुछ समय बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यापक नियुक्त हो गए। वहाँ बाबू श्याम सुंदर दास के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था, पर इनकी प्रखर बुद्धि उनको निबंध लेखन और आलोचना की ओर ले गई। जीवन के अंतिम समय में साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए हिंदी का यह महान पंडित सन 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गया। इस प्रकार आपको लिखना है इनका जीवन परिचय। और अंत में जो इनकी मृत्यु जो लिखना है, कब इनकी मृत्यु हुई, उसको आप ब्लैक पेन से लिखें, खास करके इतना ध्यान रखना है। अब इसकी कृतियाँ देखते हैं हम। निबंध, चिंतामणि और विचार विधि। इनके निबंध थे चिंतामणि और विचार विधि। आलोचना, रश्मिमांसा त्रिवेणी। आलोचना, रश्मिमांसा और त्रिवेणी। संपादक, तुलसी ग्रंथावली, जयश्री ग्रंथावली। संपादक क्या थे? तुलसी ग्रंथावली और जयश्री ग्रंथावली। संपादन, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने इतिहास लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस प्रकार आपको लिखना है। एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं इसको। सबसे पहले आप जन्म स्थान, जन्म लिखेंगे, कब हुआ था, स्थान लिखेंगे, कहाँ हुआ था जन्म, पिता लिखेंगे, कार्य क्षेत्र, और फिर मृत्यु। उसके बाद आप जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, और इसमें जो मेन पॉइंट है उनको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। किस स्कूल, किन भाषाओं का अध्ययन किया, और इनकी एक दो पत्रिकाएं भी हैं, कहाँ काम किया, और इनकी मृत्यु। उसके बाद आप कृतियाँ लिखेंगे, और इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपको 100% एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दें लाइक, और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इस चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।